हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2025 को टारगेट कर करके अंतिम प्रहार संस्कृत विषय पर आधारित एक टेस्ट सीरीज इस प्लेटफॉर्म पर स्टार्ट की है। इससे पहले वाली भर्ती में भी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की व्याख्यात्मक टेस्ट सीरीज अपन ने चलाई थी और उस टेस्ट सीरीज से बहुत से बच्चे जो हैं वह भली भांति वाकिफ भी हैं। अपन बिना किसी भूमिका के टेस्ट सीरीज का जो आज का पेपर था वैदिक साहित्य, उस वैदिक साहित्य यूनिट टेस्ट पर जो फर्स्ट पेपर था उसका टेस्ट आपने उसके रिस्पॉन्स जो है वह शाम तक आपको जैसे समय दिया था, आप लोगों ने उसके आंसर दिए हैं और नो डाउट बहुत से बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी है और निश्चित इस तरह की या इस लेवल की तैयारी और कंटिन्यू अगर ये करते रहेंगे तो आपकी जो मेहनत है वह मेहनत निश्चित रंग भी लाएगी। ठीक है, टेस्ट सीरीज की बात करें, अंतिम प्रहार टेस्ट सीरीज का नाम है। 18 पेपर हैं, इसमें 14 पेपर जो है वह यूनिट वाइज हैं और जिसमें हर यूनिट के दो टेस्ट, मतलब फर्स्ट पेपर में 3 यूनिट के दो टेस्ट 6 टेस्ट, सेकेंड पेपर 4 यूनिट और 8 टेस्ट अर्थात 14 टेस्ट यूनिट वाइज। फुल सिलेबस को लेकर के 4 टेस्ट अर्थात फर्स्ट पेपर के 2 टेस्ट, सेकेंड पेपर के 2 टेस्ट, इस तरह से 18 पेपर जो है वह शेड्यूल वाइज इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। इसका जो प्रोग्राम है, जो शेड्यूल है वह भी एप्लीकेशन में है, आप जाकर के वहां देख सकते हैं। बिना किसी भूमिका के पहला क्वेश्चन जो है उसकी तरफ बढ़ते हैं। स एव सव भुवनानि पर्येत इति मंत्रांशः कम अभिप्रेत्य पठितः। ये जो मंत्रांश है स एव सम भुवनानि पर्येत इति ये मंत्रांश जो है वह किसको अभिप्रेत करके पढ़ा जाता है या पढ़ा गया है, तो इसका आंसर जो है वह है काल। जो काल सूक्त है उस काल सूक्त से ये मंत्र लिया गया है। ठीक है, अब सबसे पहली बात अपन करते हैं काल सूक्त की। किसकी बात करें? काल सूक्त की। काल सूक्त का संबंध कौन से वेद से है? देखिए, अपन सारी चीजें जो बात करेंगे वह एकदम बेसिक, बहुत नीचे से लगा करके बहुत हाई लेवल तक की जो चर्चा है वह अपन करेंगे। काल सूक्त है, उसका संबंध किससे है? तो अथर्ववेद से है। काल सूक्त अथर्ववेद के 10वें कांड का 53वां सूक्त है। 10वें कांड का कौन सा सूक्त है? 53वां सूक्त है। काल सूक्त के देवता कौन है? तो काल सूक्त के देवता जो है वह काल है। इसके ऋषि कौन है? तो इसके ऋषि जो है वह है भृगु। कौन है? भृगु इसके ऋषि कहे गए हैं। इसमें मंत्रों की संख्या, कुल मंत्र कितने हैं ये परीक्षा में पूछ ले तो काल सूक्त में कुल मंत्रों की संख्या जो है वह 10 है। एक फिर इसमें यह प्रश्न भी पूछा जाता है छंद से रिलेटेड, इसमें छंद कौन सा है? तो इसमें जो छंद है वह त्रिष्टुप छंद एवं बृहति छंद है। त्रिष्टुप और बृहति, ये दोनों छंदों का प्रयोग जो है वह काल सूक्त में किया गया है। तो ये जो बात की वह तो काल सूक्त का जो सामान्य सा परिचय है वहां की बात की। अब ये जो स एव सम भुवनानि पर्येत, ये पंक्ति जो है उसका मंत्र कौन सा है? तो कहा है स एव सम भुवनान्य भरत स एव सम भुवनानि पर्येत पिता सन्न भवत पुत्र एषाम तस्माद् विनान्यत् परमस्ति तेजः। ये मान के चलिए कि काल सूक्त में से अगर कोई मंत्र और मंत्रांश अगर परीक्षा में पूछने लायक है तो वो यही मंत्रांश है। अगर अभी यहां पर स एव सम भुवनानि पर्येत मैंने प्रश्न यहां से बनाया है, परीक्षा में हो सकता है यहां से प्रश्न बन सकता है, पिता सन्न भवत पुत्र एषाम यहां से बन सकता है, तस्माद् विनान्यत् परमस्ति तेजः यहां से प्रश्न बन सकता है। सेकेंड जो लाइन है वहां से निश्चित ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बनने की संभावनाएं रहती हैं। ठीक है, मंत्र का अर्थ क्या है? स एव सम भुवनान्य भरत, अर्थात जो काल है वह काल अच्छी प्रकार से भुवनानी, जो समस्त लोक है उस लोक को चारों तरफ से अभरत पुष्ट करता है। स एव सम भुवनानि पर्येत, और वही जो काल देवता है वह इस लोक के चारों तरफ पर्येत अर्थात वह व्याप्त है। ठीक है, पिता सन्न भवत पुत्र एषाम,
अर्थात भूतकाल में यही काल देवता जो है वह मनुष्यों का पिता होकर के पुत्र की पदवी को प्राप्त करता है। नान्यत तस्माद वे नान्यत परमस्ति तेज, तस्माद अर्थात उस काल से अन्य दूसरा कोई परम श्रेष्ठ तेज नहीं है। ठीक है, अर्थात सर्वश्रेष्ठ तेज जो है वह तेज कौन है, वह काल ही कहा गया है। तो पहला जो सूक्त है, पहला जो प्रश्न है उसका विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर था। ठीक है, अगला प्रश्न, अधस्तन वाक्यानाम सत्यासत्य पर्यायेषु समीचीनम चिनुतः। 4 वाक्य हैं, 4 वाक्यों में सत्य कौन से हैं और असत्य कौन से हैं, ये चीज आपको पहचाननी है। ठीक है, पहला वाक्य, ज्योतिष शास्त्रम अनुसृत्य बाल गंगाधर तिलकेन ऋग्वेदस्य कालः निर्णीतः। देखिए, जो वेदों के काल के निर्धारण में विभिन्न विद्वानों ने प्रयास किए, भारतीय विद्वानों ने भी किए, पाश्चात्य विद्वान थे उन्होंने भी वेद काल के निर्णय के संदर्भ में प्रयास को किया है। लेकिन ज्योतिष बाल गंगाधर तिलक की जब बात आती है तब बाल गंगाधर तिलक ने वेदों का, ऋग्वेद का काल 6000 ईस्वी पूर्व निर्णय दिया। किसके आधार पर, तो ज्योतिष शास्त्र के आधार पर इन्होंने ऋग्वेद का काल जो है वह 6000 ईस्वी पूर्व निर्णित किया। तो इन्होंने इस पहला वाक्य जो है, ज्योतिष शास्त्र मनुसत्य बाल गंगाधर तिलकेन ऋग्वेदस्य काल निर्णीत, ये जो वाक्य है वह तो सत्य है। ठीक है, दूसरा, उषस सूक्तस्य संबंधः ऋग्वेदेन अस्ति। उषस सूक्त जो है, उस उषस सूक्त का संबंध ऋग्वेद से है। तो देखिए, उषस सूक्त जो है वह ऋग्वेद के 3रे मंडल का 61वां सूक्त है। कौन सा है, 3रे मंडल का 61वां सूक्त है। उषस सूक्त जो है, उस उषस सूक्त 3रे मंडल का, ऋग्वेद के 3रे मंडल के देवता कौन है, मधु मद मित्र विश्वामित्र। कौन है, विश्वामित्र जो है वह उषस सूक्त के देवता कहे गए हैं। इसके बाद उषस सूक्त की और बात करें तो इसमें कुल मंत्रों की संख्या कितनी है उषस सूक्त में, तो मंत्रों की संख्या जो है वह 7 कही गई है। उषस सूक्त में बात करें छंद कौन सा है, तो उषस सूक्त में छंद जो है वह त्रिष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। कौन सा छंद है, त्रिष्टुप। तो कहने का मतलब हमें तो यही देखना है कि उषस सूक्त जो है, उस उषस सूक्त का संबंध ऋग्वेद से है। तो ये वाक्य भी जो है वह सही है कि उषस सूक्त जो है उसका संबंध जो है वह ऋग्वेद से है। अगला सेंटेंस, ज्योतिषः व्याकरणस्य कार्त्स्न्यम। ये थोड़ी सी बात सही नहीं है। ज्योतिष जो है वह व्याकरण का कार्त्स्न्य नहीं है, अर्थात पूरक या परिपूरक नहीं है, अपितु यहां आता है निरुक्त। जो निरुक्त है वह व्याकरण का कार्त्स्न्य कहा गया है। ठीक है, तो ये वाक्य जो है वह सही नहीं है, असत्य है। इसके बाद, वाक सूक्ते प्रत्यक्षकृत मंत्राणाम प्रयोगः कृतः। वाक सूक्त जो है उसमें प्रत्यक्षकृत मंत्रों का प्रयोग किया गया है। देखिए, थोड़ा सा इसको अपन डिटेल में पढ़ते हैं। यास्क जो है, उन यास्क ने निरुक्त के अंदर मंत्रों के 3 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए हैं, 3। सबसे पहला जो मंत्र का प्रकार है वह है परोक्षकृत मंत्र। कौन से हैं, परोक्षकृत मंत्र। दूसरा प्रकार है वह है प्रत्यक्षकृत मंत्र। तीसरा जो प्रकार है वह है आध्यात्मिक मंत्र। परोक्षकृत मंत्र जो होते हैं, उस परोक्षकृत मंत्र में प्रथम विभक्ति या प्रथम पुरुष जो है, उस प्रथम पुरुष की विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। कहां पर, प्रथम पुरुष की विभक्तियों का प्रयोग जो है वह परोक्षकृत मंत्र में किया जाता है। प्रत्यक्षकृत मंत्र है उसमें मध्यम पुरुष की विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। और आध्यात्मिक मंत्र जो है उसमें उत्तम पुरुष की विभक्तियों का प्रयोग आध्यात्मिक मंत्रों में किया जाता है। जब आपने वाक सूक्त को पढ़ा होगा तब आपने एक चीज वहां पर देखी होगी कि वाक सूक्त में समस्त सूक्तों से वाक सूक्त भिन्न है। क्यों भिन्न है, क्योंकि वहां पर जो है वह
इस वाक सूक्त का मंत्रों का वक्ता स्वयं देवता है। वाणी वाक देवी है, वह स्वयं अपने मंत्रों की देवता है, अपने मंत्रों की वक्ता है। क्या कहती है वह? अहम रुद्रेर्वीर वसुभिश्चरामि, मैं रुद्रों के साथ में, वसु आदि जो है उन देवताओं के साथ में विचरण करती हूं। अहम रुद्राय धनुरातनोमि, मैं रुद्र के लिए धनुर धारण करती हूं। अहम जनाय समदम कृणोमि, मैं जनाय लोगों के लिए समदम युद्ध को करती हूं, कह रही है ना। तो जहां पर अहम, अहम पद कौन सी विभक्ति का है? अहम, अहम उत्तम पुरुष का है। स तौ ते, इसको आप देखोगे त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम। तो ये अहम पद है वह कैसा है? उत्तम पुरुष में है। तो उत्तम पुरुष में जहां पर विभक्तियों का प्रयोग होता है वह कौन से मंत्र कहलाते हैं? आध्यात्मिक मंत्र कहलाते हैं। यहां पर कहा जा रहा है कि वाक सूक्ते प्रत्यक्ष कृत मंत्राणाम प्रयोग कृत, ये गलत बात है। वाक सूक्त में प्रत्यक्ष कृत मंत्रों का प्रयोग नहीं किया, अपितु वाक सूक्त में आध्यात्मिक मंत्राणाम प्रयोग कृत, वाक सूक्त में आध्यात्मिक मंत्रों का प्रयोग किया है। तो यह बात भी जो है वह असत्य है। अर्थात 1 और 2 ये सत्य सत्य हैं और ये दोनों असत्य हैं। ऐसा विकल्प कहां आ रहा है? सत्य ये नहीं है, सत्य सत्य ये भी नहीं है, सत्य सत्य नहीं, सत्य सत्य असत्य असत्यम। विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। क्लियर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मतलब सारी चीजें जो है वह यहां पर अपन ने क्लियर कर दी। अगला प्रश्न, अग्निमर्तास इंदते हव्यवाह घृत प्रियम इति मंत्रांशः कस्मिन सूक्ते अस्ति। अब ये मंत्रांश है वह किस सूक्त में है? देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के संपूर्ण प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र, दोनों प्रश्नों पत्रों पर आधारित संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित वीडियो लेक्चर, सारी चीजें, वह हो सकता है स्मृति ग्रंथ हो, याज्ञवल्क्य स्मृति हो, मनुस्मृति हो, अर्थशास्त्र हो, या फिर वैदिक साहित्य हो, या फिर निरुक्त हो, या फिर जो है वह अर्वाचीन साहित्य हो, सारे यूनिट पाठ्यक्रम पर आधारित वीडियो लेक्चर और कोर्स जो है वह भी इसी प्लेटफॉर्म पर आपको अवेलेबल है। आप वहां पर जाकर के सारे जो कंटेंट है वह आपको वहां पर मिल जाएगा। तो उसको भी आप जो है वह डाउनलोड करके एप्लीकेशन में वहां पर जाकर के उसकी डेमो क्लासों को आप देख सकते हो। दूसरा, इसी प्लेटफॉर्म पर व्याख्यात्मक एक टेस्ट सीरीज भी है, वह भी इसी प्लेटफॉर्म पर है, जिसमें अभी इस टेस्ट सीरीज में प्रश्न और उत्तर ही है। लेकिन इससे पहले वाली जो टेस्ट सीरीज है उसमें प्रश्न और उत्तर के साथ में उसकी व्याख्याओं को भी ऐड किया गया है। अगर आपके पास पाठ्य सामग्री नहीं है तो मेरा ऐसा मानना है कि उसके यूनिट टेस्ट और फुल सिलेबस पर आधारित जो टेस्ट है उसको भी आप पढ़ लोगे तो काफी सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अपन बात करते हैं अग्निमर्तास इंदते हव्यवाह घृतप्रियम। अब यहां पर घृतप्रियम पद आ गया या हव्यवाह, ये दोनों पद आ गए, तो हमें अगर मंत्रों का वास्तविक अर्थ नहीं पता है या हमने पढ़ा नहीं है ज्यादा डीप में जाकर के, तो हम इसका आंसर अग्नि सूक्त लगा सकते हैं कि क्योंकि घृतप्रिय जो है वह अग्नि के लिए प्रयोग होता है, तो हो सकता है इसका आंसर अग्नि सूक्त हो। और मोस्ट ऑफ कुछ बच्चों ने जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है उन्होंने किया भी है इसका आंसर अग्नि, लेकिन यह गलत है। यह मंत्र जो है वह पृथ्वी सूक्त का है। कौन से सूक्त का है? पृथ्वी सूक्त का है। ठीक है, अब यह मंत्र जो है वह क्या कहता है, इस पूरे मंत्र को अपन देखते हैं। अग्निर्दिव आतपत्यग्ने देवस्योर्वंतरिक्षम अग्निमर्तास इंदते हव्यवाह घृतप्रियम। ये पृथ्वी सूक्त का 20वां मंत्र है। पृथ्वी सूक्त में टोटल मंत्र कितने हैं? 63 मंत्र हैं। पृथ्वी सूक्त का संबंध किससे है? पृथ्वी सूक्त का संबंध अथर्ववेद से है। कौन से वेद से है? अथर्ववेद से। और इसमें ये 20वां मंत्र है, वह कहता है अग्नि दिवः आतपत्य अग्नि देवस्योर्वंतरिक्षम, अर्थात जो सूर्य है वह सूर्य देवता भी अग्नि से तपन को प्राप्त होते हैं, और देवस्योर्वंतरिक्षम अर्थात विस्तृत जो अंतरिक्ष लोक है वह अंतरिक्ष विस्तृत अंतरिक्ष लोक है, उस अंतरिक्ष लोक को भी अग्नि जो है वह अग्नि तपाती है। और अग्नि मर्तास इंदते हव्यवाह घृतप्रियम, अर्थात मर्तास अर्थात जो मरणशील मनुष्य है
उस मरणशील मनुष्य को भी हव्यवाह अर्थात हवि का जो वहन करने वाली है, घृत प्रियम अर्थात घृत जो घी है वह जिसको प्रिय है, ऐसी अग्निम उस अग्नि में ही ईंधते जला देते हैं। यहां पर जो है वह पृथ्वी सूक्त में पृथ्वी पर स्थित जो अग्नि है उस अग्नि के वैशिष्ट्य को प्रतिपादित किया जा रहा है कि जो अग्नि है वह अग्नि आदिवम तपति अर्थात जो सूर्य है उस सूर्य को जो सूर्य है वह सूर्य भी अग्नि के कारण तपन को प्राप्त होता है, और विस्तृत जो अंतरिक्ष लोक है वह अंतरिक्ष लोक भी अग्नि के द्वारा तपन को प्राप्त होता है। और मर्तास जो मरणशील मनुष्य है, हम सभी जो है वह मरणशील हैं, आज जीवित हैं, कब हमारी श्वासें रुक जाएं और हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएं नहीं कह सकते। तो ऐसा मर्तास अर्थात मरणशील जो मनुष्य है उस मनुष्य को भी मरने के बाद हव्यवाह अर्थात हवि का वहन करने वाली, घृत प्रियम अर्थात घृत जिसको प्रिय है, घी जिसको प्रिय है, ऐसी उस अग्नि में ईंधते जला देते हैं। तो इसका जो है अग्नि मर्तास ईंधते हव्यवाह घृत प्रियम, ये पंक्ति पूछी गई है टेस्ट में कि ये पंक्ति किसकी है, तो ये पृथ्वी सूक्त की है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, पूर्वार्चिकयोत्तरार्चिकयो संबंध वेद विशेष क। देखिए वेद और वेदों के भाग जो है वहां से परीक्षा में पूछा जाता है। पिछली असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में ब्रह्म संप्रदाय और आदित्य संप्रदाय, इन दोनों संप्रदायों का संबंध किससे है ये पूछा गया था। यहां ब्रह्म संप्रदाय आदित्य संप्रदाय में किसका विभाजन है, तो यजुर्वेद जो है उसका ब्रह्म संप्रदाय और आदित्य संप्रदाय में विभाजन किया गया है ना, और यह परीक्षा में पूछा गया। तो अब यहां पर उसी प्रश्न को चेंज करके पूछा है कि पूर्वार्चिकोत्तरार्चिकयो संबंध वेदकः वेद विशेषक, अर्थात पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक इन दो प्रकार से वेदों का विभाजन किस वेद का किया गया है। तो देखिए सामवेद जो है उस सामवेद को पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक दो भागों में बांटा गया है। किसको, सामवेद को, सामवेद को पूर्वार्चिक और दूसरा विभाजन इसका जो है वह है उत्तरार्चिक। पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक दो भागों में सामवेद का विभाजन किया गया है। पूर्वार्चिक जो है उस पूर्वार्चिक को 4 कांड और 6 अध्यायों में बांटा गया है। 4 कांड 6 अध्याय, और इसमें मंत्रों की जो संख्या है वह है 650 मंत्र हैं। कितने हैं, 650। उत्तरार्चिक की बात करें तो उत्तरार्चिक को 9 प्रपाठक में बांटा गया है, और इसमें मंत्रों की जो संख्या है वह 1225 मंत्र हैं। कितने हैं, 1225। अब यहां पर पूर्वार्चिक जो है वह 4 कांड में बटा हुआ है। वह 4 कांड कौन कौन से हैं, तो पहला कांड है वह है आग्नेय कांड। क्या नाम है, आग्नेय कांड। दूसरा कांड है उसका नाम है ऐन्द्र कांड। क्या नाम है, ऐन्द्र कांड। तीसरा जो है वह है पावमान कांड। तीसरा है वह है पावमान कांड, और चौथा जो है उस कांड का नाम है आरण्यक कांड। ठीक है, ये 4 हो गए। इन 4 कांडों को फिर अध्यायों में बांटा गया है। आग्नेय कांड जो है उसमें प्रथम अध्याय, द्वितीय से चतुर्थ अध्याय, द्वितीय से चतुर्थ अध्याय जो है वह ऐन्द्र कांड में है। पावमान कांड जो है उसमें पंचम अध्याय है, पंचम अध्याय इसमें हो गया। आरण्य कांड जो है उसमें षष्ठम अध्याय जो है वह आरण्य कांड में है। और इस पूर्वार्चिक का परिशिष्ट जिसको कहते हैं महार्चिक, क्या कहते हैं, महानामनी आर्चिक। महानामनी आर्चिक नाम का इस पूर्वार्चिक का परिशिष्ट भाग है, उसका नाम है महानामनी। क्या है, महानामनी। यह प्रश्न पूछा जाए कि सामवेद में कुल मंत्रों की संख्या कितनी है, तो 650 और 1225 कितने हुए, 1800
1875 मंत्र। कितने हो गए? 1875 मंत्र। तो पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक का संबंध किस वेद विशेष से है? तो इसका आंसर है विकल्प 3, सामवेद से। किससे है? सामवेद से। ठीक है, अगला प्रश्न, वरुणेन असंबद्ध विशेषणम अस्ति। वरुण देवता से असंबद्ध विशेषण जो है वह कौन सा है, वो बात यहां पर पूछी गई है। ठीक है, तो देखिए, उरुशंस वरुण को कहते हैं, क्षत्रिय भी अरुण को कहते हैं, धृतव्रत, ये 3 विशेषण जो है वह वरुण देवता के हैं। ये तीनों देवता जो है, तीनों विशेषण जो है वह किस देवता के हैं? वरुण देवता के हैं। प्रचेता जो है वह इनका विशेषण नहीं है। तो अब सबसे पहली बात करते हैं वरुण देवता जो है वह, उनके परिचय की बात करें तो वरुण देवता जो है वह ऋग्वेदीय देवता है। कैसे हैं? तो ये सबसे पहली बात है वह है ये ऋग्वेदीय देवता है। और ऋग्वेद के पहले मंडल के पहला मंडल और सूक्त क्रमांक जो है वह है 25वां। पहला मंडल के 25वां जो सूक्त है वह वरुण देवता को समर्पित सूक्त कहा गया है। इसके बाद जो है वह इसके ऋषि कौन है? मंत्र दृष्टा ऋषि। तो इसके मंत्र दृष्टा जो ऋषि है वह है शूनशेप। कौन है? शूनशेप जो है वह इसके ऋषि कहे गए हैं। देवता कौन हो गया? तो देवता आपको पता ही है, देवता वरुण हो गए। और इसमें छंद की बात करें, कौन सा छंद है? तो इसमें छंद जो है वह है गायत्री छंद है। कौन सा छंद है? गायत्री छंद है। इसमें कुल मंत्रों की बात करें तो कुल मंत्रों की संख्या जो है वह कितनी है? तो 21 मंत्र जो है वह इसमें प्रयोग वरुण देवता के रूप को समर्पित किए गए हैं। वरुण देवता है वह नैतिक अध्यक्ष के रूप में भी प्रसिद्ध है। वरुण देवता जो है वह अनुशासन के देवता के रूप में भी प्रसिद्ध है। वरुण देवता के पाश जो है वह पाश भी प्रसिद्ध है। ठीक है, ये जो बात की वह वरुण देवता की। और बात करते हैं यहां पर प्रचेता। किसकी बात करें? प्रचेता। तो ये प्रचेता है, इसके अलावा ऋतावरी है, सुभगा है, विश्वावरा है, मघोनी है, कुछ और विशेषण हैं। उन विशेषणों की चर्चा करते हैं। तो ये समस्त जो विशेषण है वह उषस जो है उस उषस देवता के हैं। कौन कौन से हैं? एक तो हो गया प्रचेता, हो गया प्रचेता के बाद हो गया ऋतावरी, मघोनी, मघोनी हो गया, रेवती हो गया, पुराणी युवती, पुराणी युवती। इसके बाद है अमृत स्वसरस्य पत्नी, स्वसरस्य, ऋतावरी, मघोनी। इसके बाद है रेवती, पुराणी युवती, स्वसरस, सुभगा। ये समस्त जो विशेषण है वह किसके हो गए? तो ये जो है वह उषस जो है उस उषस देवी के ये विशेषण है। तो वरुण से असंबद्ध विशेषण कौन सा है? तो ये प्रचेता जो है वह इनसे संबंध नहीं रखता है। अगला प्रश्न, रसया सह समुद्रम कस्य आहु। रसया सह समुद्रम कस्य आहु, अर्थात रसया का मतलब होता है नदी। नदी के साथ में समुद्र जो है वह किसके कहे गए हैं? ये प्रश्न परीक्षा ये पूछा गया है और ये जो है वह सूक्तों में से उठा करके प्रश्न पूछा है। तो ये सूत्र जो है, इसका जो मंत्र है वह है यस्ये में हिमवंतो महित्वा यस्य समुद्रम रसया सहाउ यस्ये मा प्रदिशो यस्य बाहु कस्मे देवाय हविषाम विधेम। कस्मे देवाय हविषाम विधेम, ये पंक्ति आते ही आपके दिमाग में एक सूक्त का नाम आ जाता है और वह है हिरण्यगर्भ सूक्त। कौन सा सूक्त है? हिरण्यगर्भ सूक्त का नाम आ जाता है। सबसे पहले हिरण्यगर्भ जो सूक्त है उसकी बात करते हैं, फिर अपन इस मंत्र के अर्थ की बात करेंगे। तो हिरण्यगर्भ सूक्त जो है उसका संबंध किस वेद से है?
तो हिरण्यगर्भ सूक्त का संबंध जो है वह ऋग्वेद से है। किससे है? ऋग्वेद से। ऋग्वेद के 10वें मंडल का 121वां जो सूक्त है वह हिरण्यगर्भ सूक्त कहा गया है। हिरण्यगर्भ सूक्त में के देवता जो है वह है क संज्ञक प्रजापति। देवता कौन है इसके? क संज्ञक संज्ञक प्रजापति जो है वह इसके देवता कहे गए हैं। और इसमें जो है वह क संज्ञक प्रजापति जो है वह तो इसके देवता है। और इसमें छंद का प्रयोग कौन सा किया गया है? तो छंद का प्रयोग जो है वह त्रिष्टुप किया गया है। और इसके जो ऋषि है वह कौन है? तो ऋषि जो है वह है हिरण्यगर्भ ऋषि है। कौन है? हिरण्यगर्भ इसके ऋषि हैं। और इसमें कुल मंत्र कितने हैं? तो मंत्रों की संख्या जो है वह इसमें 10 है। ठीक है, अब इसके मंत्र के अर्थ की बात करते हैं। यस्य में हिमवंतो महित्वा यस्य समुद्रम रसया सहाउ अस्य, अर्थात यस्य इमे, अर्थात जिसके महित्वा महिमा के कारण, इमे अर्थात ये जो पर्वत हैं वह हिमवंतो अर्थात बर्फीले कहे गए हैं या बर्फीले हैं। यस्य मने जिसकी, महित्वा महिमा के कारण, इमे यानी ये जो पर्वत हैं वह पर्वत मही हिमवंतो बर्फीले कहे गए हैं। रस यस्य जिसके, रसया सह समुद्र माहु अर्थात जिस देवता के रसया नदियों के साथ में ही समुद्र जो है वह जिसके कहे गए हैं। यस्य मा प्रदिशो यस्य बाहु, और जिसकी इमा प्रदिशो अर्थात ये जो दिशा प्रदिशाएं जो हैं, जिसकी दिशाएं जो है वह दिशाएं जिसकी बाहु कही गई है। ऐसा विशिष्टता, ऐसी विशेषता से युक्त देवता जो है हिरण्यगर्भ, उस हिरण्यगर्भ देवता के अलावा अतिरिक्त कस्मे देवाय हविषाम विधेम, अर्थात उस देवता के अतिरिक्त उस ऐसे वैशिष्ट्य वाले देवता को छोड़ करके हम किस देवता का हवि के द्वारा हम विधान करें, अर्थात हम किसी भी अन्य देवता का विधान नहीं करेंगे, हम तो ऐसे वैशिष्ट से युक्त जो हिरण्यगर्भ देवता है उसका ही विधान करेंगे। तो यहां से प्रश्न बनाया गया है कि यस्य समुद्रम रसया सहाउ, अर्थात रसया सह समुद्रम कस्य आहु, अर्थात रसया सह अर्थात रसया नदियों के साथ में समुद्र जो है वह समुद्र किसके कहे गए हैं? तो ये किसको लक्ष्य करके ये बात कही गई है? प्रश्न है रसया सह समुद्रम कस्य आहु, तो हिरण्यगर्भस्य, विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, अहम ध्यावा पृथ्वी आविवेशः इति कस्मे देवाय कथितम, ये पंक्ति जो है वह किस देवता के लिए कही गई है? तो ये पंक्ति जो है वह वाक देवी, वाणी देवी है जो, उसके लिए कही गई है। और अब वाक देवता जो है, वाक सूक्त, उसकी बात करते हैं। देखिए, सूक्तों में से पंक्तियां उठा करके प्रश्न पूछा जा रहा है और उसके संदर्भ में जो सामान्य से जानकारी है वो मेरे को लगता है कि आपको बहुत अच्छी तरह से आती है और वहां से प्रश्न निश्चित बनेगा और वो आप सही भी कर लोगे। लेकिन प्रश्न इस तरह के बनते हैं तो हम जो है वो गलती कर बैठते हैं। ठीक है, तो उसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अहम ध्यावा पृथ्वी आविवेशः, ये पंक्ति जो है वह किस देवता के लिए कही गई है? तो ये पंक्ति जो है वह वाक देवता के लिए कही गई है। वाक दे सूक्त जो है, चर्चा करते हैं वाक सूक्त की। वाक सूक्त ऋग्वेद का 10वें मंडल का 125वां सूक्त है। कौन से मंडल का? ऋग्वेद का 125वां जो सूक्त है वह वाक सूक्त हो गया। इसकी जो है वह ऋषि का है, उसका नाम है वागाम्भृणी। क्या नाम है? ऋषिका का नाम है वागाम्भृणी। इसके देवता जो है वह है परमात्मा वाक। परमात्मा वाक जो है वह इसके देवता कहे गए हैं। और इसमें कुल मंत्रों की संख्या, कुल मंत्र कितने हैं? तो कुल मंत्रों की संख्या 8 है। समस्त मंत्र सूक्त जितने हमारे पाठ्यक्रम में है
उन समस्त सूक्तों में मंत्रों की संख्या आपको पता होनी चाहिए। इसमें मंत्र कितने हैं? 8 मंत्र है। छंद की बात करते हैं तो इसमें छंद जो है वह दूसरा जो मंत्र है, दूसरे मंत्र में जगती छंद है। जगती शेष में त्रिष्टुप छंद है। शेष में कौन सा छंद है? त्रिष्टुप छंद कहा गया है। अब इसके जो मंत्र है जहां से प्रश्न बनाया है वह उसकी बात करते हैं। वाक देवी कहती है अहम रुद्राय धनुरातनोमि ब्रह्म द्विषे सर्वे हंतवाहु अहम जनाय समदम कृणोम्यम अहम ध्यावा पृथ्वी आविवेश। अब यहां पर वाक देवी आध्यात्मिक मंत्रों के द्वारा स्वयं कहती है कि अहम, मैं वाक देवी जो हूं वह ब्रह्मद्विषे सर्वे, अर्थात ब्रह्मद्वेषी जो शत्रु हैं, ब्रह्मा जी से, ब्रह्म से जो द्वेष करने वाले सर्वे जो शत्रु हैं, उन शत्रुओं को ऊ निश्चय से, ऊ का मतलब होता है निश्चय से, हंतवा उनको मारने के लिए, अहम मैं वाक देवी रुद्राय रुद्र देवता के लिए धनुरातनोमि धनुष जो है उस धनुष को आतनोमि अर्थात तान देती हूं। ठीक है, फिर कहती है अहम जनाय समदम कृणोमि अर्थात मैं वाक देवी जनाय लोगों के लिए समदम युद्ध को कृणोमि करती हूं, और अहम मन में वाक देवी द्यावा अर्थात द्यूलोक और पृथ्वी लोक जो है उस द्यूलोक और पृथ्वी लोक में आविवेश अर्थात मैं व्याप्त हूं। ठीक है, क्लियर। अहम मने मैं वाक देवी रुद्राय, अहम मैं वाक देवी ब्रह्मद्विषे सर्वे हंतवाहु अर्थात ब्रह्म से द्वेष करने वाले, ब्रह्म से विद्वेष करने वाले जो शत्रु हैं, ऐसे शत्रुओं को ऊ निश्चय से हंतवा मारने के लिए मैं रुद्र के लिए धनुष को तान देती हूं। अहम जनाय समदम कृणोमि अहम मैं लोगों के लिए जो है वह युद्ध को करती हूं, और मैं जो वाक देवी हूं वह द्यावा पृथ्वी आविवेश अर्थात द्यूलोक और पृथ्वी लोक जो है उस समस्त द्यूलोक और पृथ्वी लोक में व्याप्त हूं। तो ये इसका सही आंसर जो है वह है वाक देवी। ये बात जो है वह वाक देवी के लिए कही गई है। अगला प्रश्न, कर्मोपसंग्रहार्थक निपातस्य प्रकारः नास्ति। ठीक है, देखिए चत्वारि पद जातानि नामाख्यात उपसर्ग निपातश्च, ये निरुक्त में यास्क ने कहा है कि 4 प्रकार के पद होते हैं, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। ठीक है, उसमें जब निपात की बात करते हैं तो निपात जो है उसको 3 प्रकार से बांटा गया है। पहला है उपमार्थक, उपमार्थक निपात, दूसरा है कर्मोपसंग्रहार्थक निपात, तीसरा है वह है पाद पूर्णार्थक निपात। तीसरा प्रकार है वह है पाद पूर्णार्थक निपात। उपमार्थक निपात की बात करें तो उपमार्थक निपात में इव, न, नु, चित, ये जो है वह उपमार्थक निपात के अंतर्गत आते हैं। पाद पूर्णार्थक निपात की बात करें तो कम, इम, इत और उ, ये निपात जो है वह पाद पूर्णार्थक निपात है। इसके अलावा शेष 14 जो निपात हैं वह कर्मोपसंग्रहार्थक निपात कहे गए। ठीक है, तो हमें 14 निपात ये याद नहीं करने, लेकिन उपमार्थक निपात जो 4 है उसको याद कर लीजिए, पाद पूर्णार्थक जो 4 निपात हैं उनको याद कर लीजिए। इन दोनों को याद कर लोगे तो शेष इसके अलावा जो निपात हैं वह पाद कर्मोपसंग्रहार्थक निपात कहे जाते हैं। तो यहां पर कर्मोपसंग्रहार्थक निपातस्य प्रकारः नास्ति, कर्मोपसंग्रहार्थक निपात का प्रकार कौन सा नहीं है। तो जो च है वह कैसा निपात है, तो च जो है वह कर्मोपसंग्रहार्थक निपात है, क्योंकि न तो वो इसमें आ रहा है न इसमें आ रहा है। चित जो है वह कर्मोपसंग्रहार्थक निपात नहीं है, क्योंकि चित जो है वह कैसा है, उपमार्थक है। कील जो है वह भी कर्मोपसंग्रहार्थक है, सीम है वह भी कर्मोपसंग्रहार्थक है। तो इसका विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न,
तर्पणस्य संबंधः अस्ति। देखिए पंच महायज्ञों की बात, पंच महायज्ञ हमारे पाठ्यक्रम में है। पंच महायज्ञ कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है देवयज्ञ, दूसरा है ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ और नृयज्ञ। सॉरी, ये 5 प्रकार के 5 महायज्ञ कहे गए हैं। देवयज्ञ क्या है? तो देवयज्ञ में क्या होता है? तो विभिन्न देवता को उद्देश्य कर करके जो हवन आदि क्रिया होती हैं, विभिन्न देवताओं को उद्देश्य कर करके जो हवन आदि की जो क्रियाएं होती हैं उसको कहते हैं देव यज्ञ कहते हैं। ब्रह्म यज्ञ जो है, उस ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत शिक्षा ज्ञानार्जन के लिए जो स्वाध्याय अध्ययन, स्वाध्याय अध्ययन आदि की जो क्रियाएं हैं, जिनका उद्देश्य, ब्रह्म यज्ञ का उद्देश्य है वह है ज्ञानार्जन, है ना, ज्ञानार्जन, ज्ञान की प्राप्ति करना, यही ब्रह्म यज्ञ का उद्देश्य है। पितृयज्ञ जो है वह पितृ हैं, उन पितरों की संतुष्टि के लिए, पितरों की प्रसन्नता के लिए श्राद्ध करना, उनको तर्पण आदि प्रदान करना, ये समस्त क्रिया पितृयज्ञ के अंतर्गत आती है। भूत यज्ञ जो है, उस भूत यज्ञ को बलि विश्वदेव यज्ञ भी कहते हैं। भूत यज्ञ में क्या होता है कि उदर पूर्ति के लिए जो जीव असमर्थ हैं, ऐसे जीवों को हमारी जो उन ऐसे जीवों के लिए त्याग की भावना से हमारा जो भोजन आदि जो है उनमें से कुछ ग्रास को निकालना, है ना, कुछ ग्रास को बाहर निकालना या कुछ सामग्री को अलग निकालना, ऐसे लोग जो कि उदर पूर्ति में अक्षम हैं उनके लिए, ठीक है। तो ऐसा जो कार्य है उसको कहते हैं भूत यज्ञ कहते हैं। और नृयज्ञ जो है, उस नृयज्ञ में अतिथि सत्कार, अतिथि देवो भवः की जो भावना है, अतिथि देवो भव की जो भावना है वह नृयज्ञ के अंतर्गत आती है। तो ये यहां पर पूछा गया है, तर्पण से संबंध अस्ति, तर्पण का संबंध किससे है? तो तर्पण का संबंध है वह पितृयज्ञ से है। किससे है? पितृयज्ञ से। तो विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न, ऋग्वेदस्य मंडल क्रमानुसारम ऋषयः योजयत। ऋग्वेद के कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। 10 मंडलों के जो ऋषि हैं, पहले मंडल के कौन है, दूसरे, वो समस्त 10 मंडलों के ऋषि जो हैं वह हमें याद रहने चाहिए, ठीक है। अब यहां पर ऋग्वेद का मंडल के क्रम के अनुसार ऋषि जो है उनको जमाना है। सबसे पहला मंडल है वह है, उस पहले मंडल के जो ऋषि है वह है मधुच्छंदा। ये कौन से मंडल के हैं? पहले मंडल के। दूसरे मंडल के जो ऋषि हैं वह है गृत्समद हो गए, मधु मद मित्र। विश्वामित्र जो है वह तीसरे मंडल के हैं। वामदेव जो है वह चौथे मंडल के हैं। और मधु मद मित्र देव ने अत्रि भरद्वाज जो है वह छठे मंडल के हैं। देखिए इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला है, मधु मद मित्र देव ने, इसको आप नोट करना चाहें तो लिख लें, कहीं काम आएगा आपके। मधु मद मित्र देव ने अत्रिभर कण से सोम में श्रद्धा की। ठीक है। अब देखिए मधु मद मित्र देव ने अत्रिभर वश, यहां एक और आएगी बात, वश, अत्रिभर वश कण से अत्रिभर
वश कण से सोम में श्रद्धा की। मधुछंदा पहले ऋषि हो गए, मद से है ग्रत समद, मित्र से है विश्वामित्र, ठीक है, देव से है वामदेव, अत्रि ये पांचवें मंडल के हो गए ऋषि, भरद्वाज छठे के भरद्वाज, सातवें मंडल के हो गए वशिष्ठ, आठवें मंडल के हो गए कण्व, नवें मंडल के सोम और 10वें मंडल के ऋषि हैं वह हो गए श्रद्धा। तो यहां पर ऋग्वेद के मंडलों के क्रम के अनुसार ऋषियों को जमाना है। तो सबसे पहले ऋषि आएंगे वह मधुछंदा, दूसरे में सी, तीसरा जो है वह ए, और फिर है डी, और फिर डी, सी ई ए डी बी, विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, अधस्तन वाक्या नाम सत्यासत्यत्व पर्यायेषु समीचीनम विकल्पम चिनुतः। ये जो वाक्य है, 4 बातें हैं, उन 4 में कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, ये आपको पहचान करनी है। दशतहि ऋग्वेदस्य अपर नाम अस्ति, ये वाक्य बात है वो सही है, क्योंकि इसमें ऋग्वेद को 10 मंडलों में बांटा जाने के कारण ऋग्वेद को दशतहि भी कहते हैं। तांड्य ब्राह्मण से संबंध यजुर्वेदेन अस्ति, ये बात जो है वह सही नहीं है, क्योंकि तांड्य ब्राह्मण जो है उस तांड्य ब्राह्मण का अपर नाम जो है वह है पंचवीश ब्राह्मण। क्या है? पंचवीश ब्राह्मण। और पंचवीश ब्राह्मण या तांड्य ब्राह्मण की बात करें तो उसका जो संबंध है वह सामवेद से है। कौन से वेद से है? सामवेद से। इसलिए यह बात जो है वह सही नहीं है। तेन त्यक्तेन भुंजिता इति उपदेश याज्ञवल्क्येन कृतः। तेन त्यक्तेन भुंजिता, ये बात जो है वह ईशावास्योपनिषद की है, ईशावास्योपनिषद के रचयिता याज्ञवल्क्य नहीं है, इसलिए यह बात भी है वह गलत है। छांदोग्योपनिषदि याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवादो वर्तते। छांदोग्योपनिषद जो है उसमें याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद मिलता है, नहीं, यह बात भी गलत है। छांदोग्योपनिषद जो है उसका संबंध किससे है, यह परीक्षा में पूछ लें तो छांदोग्योपनिषद का संबंध सामवेद से है। और याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद जो है वह याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद बृहदारण्यक उपनिषद का है। किसका है? बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद का संबंध किस वेद से है? तो शुक्ल यजुर्वेद से। किससे है? शुक्ल यजुर्वेद से। ठीक है। और इसकी और बात करें तो इसमें और बृहदारण्यक उपनिषद जो है इसमें और कौन कौन से संवाद मिलते हैं? तो इसमें एक तो मिलता है प्रवाहन जाबाली संवाद, कौन सा संवाद मिलता है? प्रवाहन जाबाली संवाद, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद, वह भी इसी में मिलता है। इसके बाद मधु विद्या का विवेचन, मधु विद्या का विवेचन जो है वह भी इसी में मिलता है। और याज्ञवल्क्य जनक संवाद, याज्ञवल्क्य जनक संवाद, वह भी बृहदारण्यक उपनिषद में ही मिलता है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि यहां से बनता है, याज्ञवल्क्य स्मृति कौन से उपनिषद की बात कर रहे हैं? बृहदारण्यक उपनिषद की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो बृहदारण्यक उपनिषद 3 कांड एवं 6 अध्यायों में बटा गया है। 3 कांड और 6 अध्यायों में बृहदारण्यक उपनिषद जो है उसको बांटा गया है। और इसका पहला जो कांड है उसको कहते हैं मधुकांड। क्या कहते हैं? मधुकांड। दूसरे कांड को कहते हैं, वह कहते हैं याज्ञवल्क्य कांड। क्या कहते हैं? दूसरे कांड को याज्ञवल्क्य कांड। और तीसरे कांड को कहते हैं, वह कहते हैं खील कांड कहते हैं। क्या कहते हैं? खील कांड। तो ये याद रखना, याज्ञवल्क्य स्मृति बृहदारण्यकोपनिषद की बात कर रहे हैं।
बृहदारण्यक उपनिषद का सामान्य सा परिचय जो है वह हमने देखा है। तो इसमें छांदो ये बात जो है वह भी गलत है। ठीक है, तो इसका कौन सा विकल्प जो सही होगा? सत्य सत्य असत्य असत्य असत्य, विकल्प 3 सत्य असत्य असत्य असत्य, विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, अधस्तन वर्गेयो युग्म पर्यायेषु समीचीनम विचिन्नुतः। जो ये यहां पर जो है वह मंत्रांश है और इस मंत्रांशों के मंत्र दृष्टा ऋषियों के नाम यहां पर हैं। ठीक है, सबसे पहला राष्ट्राय मह्यम बद्यताम, ये मंत्रांश जो है वह राष्ट्राभिवर्धन सूक्त का है। किसका है? किसका है ये? राष्ट्राभिवर्धन सूक्त का है। और राष्ट्राभिवर्धन सूक्त है, उस राष्ट्राभिवर्धन सूक्त के मंत्र दृष्टा ऋषि कौन है? तो वशिष्ठ उसके मंत्र दृष्टा ऋषि हैं। दूसरा जो है वह है मही मित्रस्य वरुणस्य माया, मही मित्रस्य वरुणस्य माया, ये मंत्रांश जो है वह उषस सूक्त से है। कौन से सूक्त से है? उषस सूक्त से। और उषस सूक्त ऋग्वेद के तीसरे मंडल का 61वां सूक्त है। उषस सूक्त के मंत्र दृष्टा ऋषि कौन है? वशिष्ठ है, विश्वामित्र है। ठीक है, त्रिपादस्यामृतम दिवी, ये मंत्रांश जो है वह पुरुष सूक्त से है। पुरुष सूक्त 10वें मंडल का 90वां सूक्त है और इसके मंत्र दृष्टा ऋषि जो है वह कौन है? नारायण है। तो इसका जो विकल्प 4 हो गया, य सूर्य यम उषसम जजानह, इंद्र देवता जो है, इंद्र सूक्त से संबंधित यह मंत्रांश है और इसका विकल्प 1 जो है वह सही है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा वह होगा 2 3 फिर 4 और 1। ये विकल्प कौन सा है? 2 3 4 1, विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, अधो निर्दिष्टेषु युग्म पर्यायेषु समीचीनम विकल्पम योजयत। गोत्र मंडल, देखिए अब आपको पता होना चाहिए कि पारिवारिक मंडल या गोत्र मंडल की जब बात करते हैं तब पारिवारिक मंडल या गोत्र मंडल के अंतर्गत जो है वह उन मंडलों को कहा जाता है जिनके मंत्र दृष्टा ऋषि जो है वह एक हैं। उनके मंत्र दृष्टा ऋषि एक परिवार के हैं, तो उन मंडलों को गोत्र मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोत्र। और उसके अंतर्गत दूसरा मंडल से 7वां मंडल जो है उसको गोत्र मंडल या पारिवारिक मंडल कहते हैं। गोत्र मंडल या पारिवारिक मंडल कहते हैं। तो वह कौन कौन से हैं? दूसरा मंडल से 7वां मंडल। तो यहां पर देखिए गोत्र मंडल पहला ऐसे जो है गोत्र मंडल के अंतर्गत आता है वह 7वां मंडल आता है। पौमान मंडल किसको कहते हैं? तो पौमान मंडल जो ऋग्वेद का 9वां मंडल है उसको पौमान मंडल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 9वां मंडल जो है वह सोम देवता को समर्पित मंडल है। सोम देवता को समर्पित होने के कारण इस मंडल को पौमान मंडल कहते हैं। पौमान मंडल का संबंध ऋग्वेद के 9वें मंडल से है। बालखिल्य मंडल अर्थात बालखिल्य सूक्तों का प्रयोग ऋग्वेद के 8वें मंडल में किया गया है। कौन से मंडल में? 8वें मंडल में। तो इसका जो विकल्प होगा वह 8वां मंडल। वृहत्तम मंडल जो है वह सबसे बड़ा मंडल जो है वह ऋग्वेद का पहला मंडल जो है वह वृहत्तम मंडल है। तो इसको देखिए आप 3 फिर है 1 फिर बालखिल्य मंडल जो है वह 4 हो गए और वृहत्तम मंडल 2 हो गए। विकल्प कौन सा सही है इसका? विकल्प 2 है ना, विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। बहुत अच्छा प्रश्न है। सारे क्वेश्चनों को बहुत कह सकते हैं बहुत मेहनत के साथ और बहुत सोच समझ करके बनाया गया ताकि एक ही क्वेश्चन से आपकी 4 से 5 क्वेश्चन जो है वह क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मणेन संबंधितम विषयस्य विकल्पम चिनुतः। अब 4 विकल्प हैं और इसके बाद कूट दिए गए हैं यहां पर। ठीक है,
अब ये 4 विषयों में आपको यह पहचानना है कि इनमें से कौन कौन से विषय ऐसे हैं जो ऐत्रेय ब्राह्मण से संबंधित हैं। सबसे पहली बात करते हैं ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण का संबंध किससे है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण का संबंध जो है वह ऋग्वेद से है। कौन से है? ऋग्वेद से है। ठीक है, अब ऐत्रेय ब्राह्मण से संबंधित विषय कौन से हैं? तो सोमहरणोपाख्यान जो है वह भी ऋग्वेद से संबंधित है। पुरूरवा उर्वशी कथा जो है वह भी ऋग्वेद से है। चरेवेती का जो गान है वह भी ऋग्वेद से ऐत्रेय ब्राह्मण से संबंधित है। और जल प्लावन की कथा जो है वह भी ऐत्रेय ब्राह्मण से संबंधित है। अर्थात विकल्प ए, बी, सी और डी, अर्थात विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। चारों जो ये विषय है वह ऐत्रेय ब्राह्मण से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अधस्तनेषु असत्य कथनम चिनुतः। कौन सा कथन जो है वह असत्य है? उस असत्य कथन की आपको यहां पर इसमें पहचान करनी है। अधस्तनेषु असत्य होता ऋग्वेदेन संबंधितः ऋत्विकः। होता जो है वह ऋग्वेद का से संबंधित ऋत्विक है। पंच महायज्ञ धर्म सूत्रस्य विषयम अस्ति। इसके बाद है अग्निहोत्र यज्ञ श्रोत यज्ञ अस्ति। ठीक है, दश पौर्ण मास यज्ञ हविर यज्ञस्य प्रकृतिर्यागः। अब यहां पर देखिए, होता ऋग्वेदेन संबंधितः ऋत्विकः। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चारों वेदों के अलग अलग ऋत्विक हैं। ऋग्वेद का है ऋत्विक वह है होता है। यजुर्वेद का ऋत्विक है वह है अध्वर्यु है। सामवेद जो है उसका ऋत्विक है उद्गाता है। और अथर्ववेद जो है वह कहलाता, उसके ऋत्विक का नाम है ब्रह्मा। ऋत्विक किसको कहते हैं? तो इन वेदों के मंत्रों का जो गान करता है वह कहलाता है ऋत्विक। याज्ञिक क्रियाओं में इन वेदों का मंत्रों का प्रयोग जब किया जाता है तब इन वेदों के मंत्रों का उच्चारण जो व्यक्ति करता है वह उस वेद का ऋत्विक कहलाता है। तो ऋग्वेद के ऋत्विक का नाम होता, यजुर्वेद के ऋत्विक का नाम अध्वर्यु, सामवेद के ऋत्विक का नाम उद्गाता, अथर्ववेद के ऋत्विक का नाम ब्रह्मा। ठीक है, होता ऋग्वेद से संबंधित ऋत्विक है, यह बात सही कही गई है। अग्निहोत्र यज्ञ श्रोत यज्ञ अस्ति, ये बात जो है वह भी सही कही गई है। और दश पौर्णमास यज्ञ हविर यज्ञ से प्रकृतिर्यागः, ये बात भी जो है वह सही कही गई है। थोड़ा सा यज्ञ जो है उस यज्ञ से संबंधित डिटेल देख लेते हैं, क्योंकि यज्ञ जो है वह हमारे सिलेबस में 3 है, दश पौर्णमास, अग्निष्टोम यज्ञ और अग्निहोत्र यज्ञ। ये 3 यज्ञ हैं और इनके क्वेश्चन जो है वह लिमिटेड है, लेकिन 2 या 3 या 4 क्वेश्चन अगर परीक्षा में आ जाए तो हम जो है वह कंफ्यूज नहीं हो। ऐसे क्वेश्चन जो है वह तो आपको सही होने चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले यज्ञ की बात करते हैं। यज्ञ जो है वह 2 प्रकार के होते हैं। एक तो कहलाते हैं श्रोत याग, दूसरा जो यज्ञ का प्रकार है वह है स्मार्त यज्ञ। दूसरा यज्ञ का प्रकार है वह है स्मार्त यज्ञ। स्मार्त यज्ञ और श्रोत याग किसको कहते हैं? श्रोत याग उसे कहते हैं जिन यज्ञों के आयोजन में श्रुति स्थित मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात श्रुति स्थित यज्ञ मंत्रों के प्रयोग के द्वारा जिन यागों को संपन्न किया जाता है वह श्रोत याग कहलाते हैं। और श्रोत याग के अंतर्गत 2 प्रकार के यज्ञ आते हैं। एक तो आता है हवीर यज्ञ, एक तो आता है हवी याग, और दूसरा जो प्रकार आता है वह आता है सोम यज्ञ। कौन सा आता है? सोम यज्ञ। और स्मार्त यज्ञ जो है उसके अंतर्गत जो यज्ञ आते हैं वह आते हैं पाक यज्ञ। हवीर याग की संख्या जो है वह भी 7 है। सोम यज्ञों की संख्या भी 7 है। पाक यज्ञों की भी संख्या 7 है। कुल यज्ञों की संख्या कितनी है? 21 यज्ञ है। ठीक है, अब इसमें हवीर याग जो है उस हवीर याग के अंतर्गत जो यज्ञ आते हैं वह अग्निहोत्र यज्ञ भी इसमें ही आता है।
अग्निहोत्र यज्ञ भी इसमें आता है, और दश पूर्णमास यज्ञ जो है वह दश पूर्णमास यज्ञ भी हविर याग के अंतर्गत आता है। और जो हमारा अगला यज्ञ है वह है अग्निष्टोम यज्ञ। वह अग्निष्टोम यज्ञ सोम यज्ञ के अंतर्गत आता है। अब यहां पर यह बात कही गई है कि अग्निहोत्र यज्ञ श्रोत यज्ञ अस्ति। अब अग्निहोत्र यज्ञ जो है वह हविर यज्ञ है, और हविर यज्ञ किसके अंतर्गत आता है? श्रोत यज्ञ के अंतर्गत आता है। तो यह बात जो है वह भी सही है। और दश पूर्णमास यज्ञ हविर याग से प्रकृति याग, अर्थात दश पूर्णमास यज्ञ जो है वह हविर यज्ञ है, उस हविर याग का प्रधान याग कहा गया है। जो इसका दूसरा वाक्य है कि पंच महायज्ञ धर्म सूत्र से विषयमस्ति, तो ये पंच महायज्ञ जो है वह धर्म सूत्र के विषय नहीं है, अपितु ये तो है ग्रह्य सूत्र के विषय हैं। 16 संस्कार आदि जो है, पशुपालन आदि है, वह समस्त विषय ग्रह्य सूत्र के हैं। तो ये वाक्य जो है वह असत्य है। अधस्तनेषु असत्यम कथनम चिनुता, ये वाक्य जो है वह असत्य है। विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, अधस्तनेषु विरूपम चिनुतः, दूसरा जो भिन्न है इसमें उसको पहचानना है। तो इसमें राष्ट्राभिवर्धन सूक्त जो है उसका संबंध अथर्ववेद से है, ठीक है। काल सूक्त जो है उसका संबंध भी अथर्ववेद से, पृथ्वी सूक्त जो है उसका भी संबंध अथर्ववेद से है। प्रजापति सूक्त जो है उस प्रजापति सूक्त का संबंध यजुर्वेद से है, इसलिए ये जो है वह अलग है, और विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, यह पिता आसीत प्रजापते इत्यत्र को देवः पिता आसीत। यह पिता आसीत प्रजापते इत्यत्र को देवः पिता आसीत, यहां पर जो है वह कौन से देवता पिता हैं, यह बात यहां पर क्लियर की गई है। तो इसमें आपको पता है कि इसमें जो है वह काल देवता जो है, उस काल देवता के लिए यह बात कही गई है, और इसका मंत्र जो है वह है ये, काले तपः काले ज्येष्ठम काले ब्रह्म समाहितम कालो हो सर्वस्वेश्वरो यह पिता आसीत प्रजापते। काल जो है वह आपको वैसे ही पता है। काल सूक्त का संबंध कौन से वेद से है? तो काल सूक्त का संबंध अथर्ववेद से है। अथर्ववेद के 10वें कांड का काल जो सूक्त है वह काल सूक्त 10वें कांड का 53वां सूक्त है, ठीक है। इसके मंत्र दृष्टा ऋषि कौन है? इसके मंत्र दृष्टा ऋषि जो है वह भृगु है। इसमें कुल मंत्र कितने हैं? तो कुल मंत्रों की संख्या जो है वह है 10 मंत्र इसमें है, ठीक है। अब इसका अर्थ देखते हैं। तो कहा है काले तपह, जो काल है उस काल के अधीन में ही तप निहित है, काल में ही ज्येष्ठ अर्थात जो श्रेष्ठ कर्म है वह श्रेष्ठ कर्म भी काल के अधीन है। काले ब्रह्म समाहितम अर्थात ब्रह्म विद्यादि जो है वह ब्रह्म विद्या आदि भी काले समाहितम काल में ही समाहित है। काले ह सर्वस्वीश्वरो अर्थात काल ही समस्त प्राणियों का ईश्वर स्वामी कहा गया है। यह पिता आसित प्रजापते, और वही काल जो है वह प्रजापते अर्थात प्रजा जो है उस प्रजा का पालक या प्रजापति जो है उन प्रजापति का पिता आसित कहे गए हैं। या दूसरा अर्थ यह भी लिया जाता है कि यह माने जो काल है वही प्रजा जो है उस प्रजा के पालक पिता कहे गए हैं, ठीक है। दोनों अर्थ लिए गए हैं। तो इसका यह पिता आसित प्रजापते ये किसके लिए कहा गया है? तो ये काल देवता के लिए कहा गया है, ठीक है। इत्यत्र को देवः पिता आसीत, तो इत्यत्र कालः पिता आसीत। विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, यज्ञ याज्ञिक प्रक्रियाश्च सर्वांगीण विवेचनम कस्य प्रतिपाद्य विषय, ठीक है। यज्ञ याज्ञिक क्रियाओं का प्रक्रियाओं का जहां पर आद्योपांत विवेचन मिलता है वो ग्रंथ कहलाते हैं ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ। तो यह प्रतिपाद्य विषय किसका है? तो ब्राह्मणस्य, जो ब्राह्मण ग्रंथ है उनका प्रतिपाद्य विषय है।
अब ब्राह्मण ग्रंथों के प्रतिपाद्य विषय के संदर्भ में जब प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है तो यहां पर प्रश्न जो है वह दो व्यक्तियों के नाम से प्रश्न पूछा जाता है। एक तो पूछा जाता है वाचस्पति मिश्र के अनुसार, वाचस्पति मिश्र के अनुसार ब्राह्मण ग्रंथों का प्रतिपाद्य विषय कितने प्रकार का कहा गया है। शाबर भाष्य के रचयिता शाबर स्वामी जो हैं, उन शाबर स्वामी के अनुसार ब्राह्मण ग्रंथों का प्रतिपाद्य विषय कितने प्रकार का कहा गया है। ये इस तरह से नाम से जो है प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वाचस्पति मिश्र का द्वारा के अनुसार ब्राह्मण ग्रंथों का प्रतिपाद्य विषय कितने प्रकार का है, यह परीक्षा में अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि वाचस्पति मिश्र के अनुसार ब्राह्मण ग्रंथों का प्रतिपाद्य विषय 5 प्रकार का है। और शाबर भाष्य में शाबर स्वामी जो है उन्होंने ब्राह्मण ग्रंथों का प्रतिपाद्य विषय कितने प्रकार का बताया गया है, तो उन्होंने ब्राह्मण ग्रंथों का प्रतिपाद्य विषय 10 प्रकार का बताया गया है। ठीक है, तो ये इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, इसका विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, नवदा शाखा निगदिता। महाभाष्य जो है, उस महाभाष्य में पतंजलि जो है, उस पतंजलि ने चारों वेदों की शाखाओं का वर्णन किया है। चारों वेदों की शाखाओं का वहां पर वर्णन किया है। सबसे पहले जो ऋग्वेद है, उस ऋग्वेद की कितनी शाखाओं का वर्णन किया गया है, तो 21 शाखाओं का वर्णन पतंजलि ने महाभाष्य में ऋग्वेद का किया है। यजुर्वेद जो है वह उसकी शाखाओं का वर्णन कहा है शतम अध्वर्यु, अर्थात यजुर्वेद जो है उस यजुर्वेद की 100 शाखाएं हैं। और सामवेद जो है तो सहस्त्र वर्तमा सामवेद, 1000 जो शाखाएं हैं वह सामवेद की हैं। और अथर्ववेद जो है उस अथर्ववेद की 9 शाखाओं का वर्णन जो है वह किया है। तो नवदा शाखा निगदिता, तो अथर्ववेदस्य नवदा शाखा निगदिता, केन निगदिता, तो पतंजलि महोदयेन निगदिता। कुत्र निगदिता, तो महाभाष्ये निगदिता। तो विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, समस्त प्रश्न जो है वह बहुत डीप में जाकर के बहुत अच्छी तरह से बनाए गए हैं और प्रश्नों के लेवल से ही आपको थोड़ा सा ज्ञात हो रहा होगा कि वास्तव में बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है। और मैं मानता हूं कि अगर आप इस टेस्ट सीरीज आपने जो पढ़ा है उसके साथ में ही, अभी तो हर यूनिट के 2 टेस्ट होने, अभी तो फर्स्ट यूनिट का 1 टेस्ट हुआ, वापस जो है इसी यूनिट का फिर से टेस्ट होगा शेड्यूल के अकॉर्डिंग। अभी नेक्स्ट टेस्ट तो दर्शन यूनिट का है, लेकिन जब जिस तरह से शेड्यूल में जैसा शेड्यूल कर रखा है वैसे टेस्ट होंगे। ठीक है, साम विकारस्य समीचीनम युग्मम चिनुतः। अब साम विकार कहते किसको है, सबसे पहला तो यह पता होना चाहिए। तो साम गान जो है, साम गान में संगीत के अनुकूल, साम गान में संगीत के अनुकूल शाब्दिक जो परिवर्तन किए जाता है, जो परिवर्तन किया जाता है उसे साम विकार कहते हैं। क्या कहते हैं, साम विकार कहते हैं। साम गान में संगीत के अनुकूल शाब्दिक जो परिवर्तन किए जाते हैं वह कहलाते हैं साम विकार। साम विकार और साम गान दोनों चीजें अलग अलग हैं। साम विकार और साम गान दोनों चीजें अलग अलग हैं, यह चीज भी आपको पता होनी चाहिए। साम विकार, साम गान की बात करते हैं तो साम गान की जो संख्या है वह है 4 है। कितनी है, 4। कौन कौन सी, तो ग्राम गान, दूसरा है ग्राम गान, आरण्यक गान, तीसरा है ऊह गान, चौथा है ऊह्य ज्ञान। ये 4 प्रकार के साम गान हैं। साम गान कितने हैं,
4 प्रकार के। साम विकार की बात करते हैं तो साम विकार की संख्या जो है वह 6 है। कितनी है? 6। कौन कौन से? तो विकार, विश्लेषण, विकार, विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास, अभ्यास, विराम, स्तोभ। ये 6 प्रकार के साम विकार हैं। क्या है? 6 प्रकार के साम विकार। अब यहां पर साम विकार का समीचीन, ये जो है वह तो साम गान हो गए, ये जो है वह स्वर हो गए। प्रतिहार, उपद्रव और निधन, प्रतिहार, उपद्रव, निधन ये तो है नहीं। अब यहां पर अभ्यास, विराम और स्तोभ, अभ्यास, विराम और स्तोभ ये है साम विकार। तो विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, अधो निर्दिष्टेषु युग्म पर्यायेषु समीचीनम युग्मम पर्यायेषु विचिन्नत। इनको आपको मिलाना है। तो देखिए, इंद्र जो है उसका वज्र प्रसिद्ध है, वरुण जो है उस वरुण के पाश जो है वह प्रसिद्ध है, काल जो है उस काल को अजर कहा गया है, अजर जो है वह काल का विशेषण है, जविष्ठ जो है ना, वह मन को कहा गया है। तो ए, वाई, बी, जेड, सी, एक्स और डी जो है वह है डब्ल्यू। ये विकल्प कहां मिल रहा है? तो ये विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर कहा गया है। ठीक है, तो ये 21वां जो प्रश्न था उसका विकल्प 2 जो है वह सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अधस्तन वाक्येषु समीचीनम कथनस्य विकल्पम चिनुतः। ठीक है, ये 4 वाक्य हैं। 4 वाक्य में समीचीन वाक्य कौन से हैं वो आपको थोड़ा सा ध्यान लगा करके इसका सॉल्यूशन निकालना है। ऋग्वेदे इंद्र सूक्त संख्या अग्नि सूक्तापेक्षया न्यूनः। ऋग्वेद में इंद्र सूक्त जो है उस इंद्र सूक्तों की संख्या जो है वह अग्नि सूक्त की अपेक्षा न्यूना, यह बात कही गई है। तो यह बात जो है वह गलत है, क्योंकि ऋग्वेद में सर्वाधिक जो सूक्त है वह इंद्र देवता के हैं, है ना, इंद्र देवता के हैं। उसके बाद जो है लगभग 250 के आसपास जो सूक्त है, मंत्र है, वह इंद्र देवता से संबंधित है, और 200 के आसपास जो सूक्त है वह अग्नि देवता से संबंधित है। तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि ऋग्वेदे इंद्र सूक्त संख्या अग्नि सूक्तापेक्षा न्यूना, तो यह जो है वह समीचीन नहीं है। सवित्री द्व्युस्थानीय देवता वर्तते, ये बात जो है वह सही है, सवित्री देवता है वह द्व्युस्थानीय देवता है। ऋग्वेदस्य विभाजनम कांडेषु वर्तते, नहीं, यह बात भी गलत है। ऋग्वेद का विभाजन जो है वह कांडों में नहीं है। ऋग्वेद का विभाजन मंडलों में है। किसमें है? ऋग्वेद का विभाजन जो है वह मंडल में है। तो ये जो है वह भी सही नहीं है। उषस सूक्ते सप्त ऋचः सन्ति, जो उषस सूक्त है उस उषस सूक्त में उषस सूक्त जो है उस उषस सूक्त का जो ऋचाएं हैं वह 7 है, यह कहा जा रहा है। तो इसका जो है वह विकल्प बी और डी, विकल्प 4 जो है, विकल्प 4 जो है वह सही है कि उषस सूक्त जो है उसमें ऋचाओं की संख्या जो है वह 7 है। कितनी है? 7 है। और द्यु सवित्री जो देवता है वह द्व्युस्थानीय देवता है। तो विकल्प बी और डी सही है, बाकी समीचीन नहीं है। तो विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर कहा गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। देखिए, एक ही प्रश्न में प्रयास किया जा रहा है कि वो कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाए, कोई भी शंका नहीं रहे। क्षत्रिय वर्णस्य 10 पौर्णमास यागे अग्न्याध्यानस्य कालः अस्ति। देखिए, 10 पौर्णमास यज्ञ जो है वह दश यज्ञ और पौर्णमास यज्ञ, इन दोनों यज्ञों के युग्मों से संपन्न होने वाला यज्ञ है। 10 पौर्णमास यज्ञ अमावस्या और पूर्णिमा इन तिथि पर आयोजित होता है।
इसके बाद ये जो है वह अपने आप में यज्ञों की समष्टि है। 6 यज्ञ अर्थात 3 यज्ञ दश यज्ञ कहलाते हैं और 3 यज्ञ पूर्णमास यज्ञ कहलाते हैं, और 6 यज्ञों की समष्टि के द्वारा 10 पूर्णमास यज्ञ जो है वह समस्त यज्ञ का आयोजन होता है। ठीक है, तो ये बात की हमने 10 पूर्णमास यज्ञ के सामान्य परिचय। 10 पूर्णमास यज्ञ जो है, उस 10 पूर्णमास यज्ञ में वर्णों के अनुसार जो है वह अग्न्याध्यान का जो काल है वह पृथक पृथक कहा गया है। जो क्षत्रिय वर्ण के व्यक्ति हैं, उस क्षत्रिय वर्ण के लिए 10 पूर्णमास यज्ञ के लिए अग्न्याध्यान जो है उसके लिए ग्रीष्म ऋतु उपयुक्त समय कहा गया है। ठीक है, इसके बाद वसंत ऋतु जो है वह ब्राह्मण वर्ण जो है, उस ब्राह्मण वर्ण के लिए 10 पूर्णमास यज्ञ के आयोजन हेतु वसंत ऋतु जो है वह अग्न्याध्यान हेतु समीचीन है। शरद ऋतु जो है वह वैश्य वर्ण जो है, उस वैश्य वर्ण के 10 पूर्णमास यज्ञ के आयोजन में अग्न्याध्यान के लिए शरद ऋतु जो है वह उपयुक्त और समीचीन काल है। तो ये जो है वह विभिन्न वर्णों के अग्न्याध्यान हेतु ये समय जो है वह 10 पूर्णमास यज्ञ के लिए उपयुक्त कहा गया है। 10 पूर्णमास यज्ञ जो है, उस 10 पूर्णमास यज्ञ की दक्षिणा क्या है? तो इसकी दक्षिणा जो है वह है अन्वाहार्य। क्या है? अन्वाहार्य। 10 पूर्णमास यज्ञ जो है उसमें प्रयाज और अनुयाज की संख्या कितनी है? तो प्रयाज की संख्या जो है वह है 5 है और अनुयाज की जो संख्या है वह है 3 है। अब आपके अंदर यह प्रश्न फिर उपस्थित हो रहा होगा कि प्रयाज क्या कहलाते हैं, अनुयाज क्या कहलाते हैं? तो प्रयाज उसको कहते हैं कि मुख्य यज्ञ जो है, मुख्य याग के आयोजन से पूर्व में जो लघु या गौण यज्ञ की क्रियाएं संपन्न की जाती हैं वह कहलाते हैं प्रयाज, और मुख्य याग के पश्चात जो यज्ञों का आयोजन, लघु यज्ञों का आयोजन होता है वह कहलाता है अनुयाज। तो 10 पूर्णमास याग मुख्य याग है, उस मुख्य याग के पूर्व में प्रयाज है वह है 5 प्रयाजों का 5 प्रयाज जो हैं उस 5 प्रयाजों को किया जाता है, और मुख्य याग संपन्न होने के बाद अनुयाजों की संख्या है वह है 3 अनुयाज है। ठीक है, तो ये जो है वह 10 पूर्णमास यज्ञ की बात हुई। अगला प्रश्न, ईशावास्योपनिषदानुसारम हिरण्यमयेन पात्रस्य मुखम केन अपिहितम। ईशावास्योपनिषद में शुक्ल यजुर्वेद का उपनिषद है, 18 मंत्र है, कर्मोपासना का मुख्य विवेचन इसमें किया गया है। हिरण्यमयेन पात्रस्य मुखम, हिरण्यमयेन पात्रस्य सत्यस्यापिहितम मुखम, ये मंत्र वहां पर है। तो वह हिरण्यमय पात्र का जो मुख है वह सत्य के द्वारा ढका हुआ है। विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, वेद रचनाया मृगशीरा कालः क। वेद रचना का मृगशीरा जो काल है वह कौन सा काल कहा गया है? अब देखिए, जो तिलक जो है, तिलक महोदय ने जो वेदों का रचना का जो काल है उस काल को 4 भागों में विभाजित किया है। एक तो है अदिति काल, पहला है अदिति काल, मृगशीरा काल, अदिति काल, मृगशीरा काल, कृतिका काल, कृतिका काल और अंतिम काल। ये इस प्रकार से इन्होंने वेदों का जो विभाजन करते समय 4 प्रकार से उसका काल विभाजन किया। अदिति काल जो है उसका जो काल है वह 6000 से 4000 ईस्वी पूर्व, 6000 से 4000 ईस्वी पूर्व अदिति काल का समय था। 4000 से 2500 ईस्वी, 4000 से 2500 ईस्वी पूर्व जो काल था वह मृगशीरा काल का था। इसके बाद 2500 से 1400 ईस्वी पूर्व जो समय था वह कृतिका काल का था, और 1400 से 500 ईस्वी,
ये जो काल था वह मृगशिरा काल का था, अंतिम काल का था। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि वेद रचना का मृगशिरा काल कौन सा है। तो मृगशिरा काल यह है 4000 से 2500 ईस्वी पूर्व, 4000 से 2500 ईस्वी पूर्व। विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न, यथा हमेशा वीराणाम वीराजानी जनस्य च इति मंत्रांशः केन संबद्धः। सूक्तों का एक चीज आप ध्यान रखना, सूक्त अगर पढ़ रहे हो तो आपको सूक्त की पंक्ति आ जाए तो आपको यह पता हो जाना चाहिए कि ये जो है वह सूक्त या मंत्रांश कहां से लिया गया, ये आपको पता हो जाना चाहिए। तो इसके लिए इसका विकल्प है राष्ट्राभिवर्धन सूक्तेन। कहां से लिया गया, ये राष्ट्राभिवर्धन सूक्त से लिया गया। विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। त्रिषष्टि मंत्रात्मक सूक्त वर्तते। त्रिषष्टि अर्थात 63 मंत्र जो है, ऐसा 63 मंत्रात्मक सूक्त कौन सा है। तो 63 मंत्र जो है वह पृथ्वी सूक्त में है। कहां पर है, पृथ्वी सूक्त में। पृथ्वी सूक्त का संबंध किस वेद से है, पृथ्वी सूक्त का संबंध अथर्ववेद से है। कौन से वेद से है, अथर्ववेद से। तो इसमें जो है वह सही आंसर जो है वह होगा पृथ्वी सूक्त। विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, सत्व प्रधानानि नामानि इत्यत्र सत्व शब्दस्य को अर्थः। देखिए, चत्वारि पद जातानि नाम आख्यात उपसर्ग निपातश्च। अब उसमें सत्व जो है, उस सत्व का अर्थ होता है वह होता है सत्व प्रधानानि नामानि। तो सत्व का मतलब होता है द्रव्य होता है। क्या होता है, द्रव्य। तो जहां पर द्रव्य की प्रधानता होती है और क्रिया जो है वह क्रिया गौण होती है तो वह कहलाता है नाम कहलाता है। क्या कहलाता है, नाम। अर्थात जहां पर सत्व की प्रधान, सत्व का अर्थ होता है वह होता है द्रव्य। तो जहां पर द्रव्य की प्रधानता हो और क्रिया की गौणता होती है वह कहलाता है नाम। तो यहां पर सत्व शब्द जो है, उस सत्व शब्द का अर्थ है वह है द्रव्य। क्या है, द्रव्य। विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, असमीचीनम विकल्पम चिनुतः। यहां पर जो है वह सूक्तियां दी गई हैं, आगे है उपनिषदों का नाम है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म कौन से उपनिषद में है, छांदोग्य उपनिषद में है। पंक्ति बात 100% सही है। ठीक है, तत्वमसि ये उपदेश जो है वह भी छांदोग्य उपनिषद में है, ये बात भी सही है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, ये मांडुक्योपनिषद, ये मांडुक्योपनिषद में नहीं है अपितु मुंडकोपनिषद में है। किसमें है, मुंडकोपनिषद में है। तो ये बात जो है वह असमीचीन है। रुद्र महात्म्यम श्वेता श्वेत्रोपनिषद, ये बात भी सही है। विकल्प 3 जो है वह इसका असमीचीन है और ये जो है वह अलग है। तो विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, ईशावास्योपनिषदानुसारम नरः इह कर्माणि कुर्वन् डैश 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 वर्षम जिजीविषेत् है, कुर्वन्वेह कर्माणि जिजीवेशत छतम समा। कहा गया है कि ईशावास्योपनिषद में आप सभी को पता है निरंतर कर्मोपासना, निरंतर कर्म करने पर ही जोर दिया गया है। और कर्मोपासना का विशद विवेचन ईशावास्योपनिषद में कहा गया है। और 100 वर्षों तक व्यक्ति को कर्म करते हुए जीने की इच्छा रखनी चाहिए, ऐसी भावना भानी चाहिए। ये पंक्ति, ये मंत्रांश ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। तो नर इह कर्माणि कुर्वन् जिजीवेशत अर्थात छतम वर्षम जिजीवेशत अर्थात 100 वर्षों तक उसको जीने की इच्छा रखनी चाहिए। विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, ऋग्वेदस्य रचना काल 4500 ईस्वी पूर्व वर्ष वर्तते इति मतम अस्ति। ये मत जो है वह किसका है। तो देखिए, वसंत ज्योतिष के आधार पर, ज्योतिष में कृतिका एवं वसंतपात नक्षत्र, कृतिका एवं वसंतपात नक्षत्र के आधार पर जिस प्रकार से तिलक ने ज्योतिष शास्त्र के आधार पर वेदों के काल का निर्धारण किया,
वैसे ही मिलता जुलता काल का निर्धारण याकोबी ने किया था। याकोबी ने कृतिका एवं वसंतपात नक्षत्र के आधार पर जो है वह वेदों का काल का निर्धारण किया था, और उनका मानना था कि वेदों की रचना जो है वह 4500 ईस्वी पूर्व में हो गई थी। और इसका विकल्प ये जो है मानना, ये मत किसका है, तो ये याकोबी का मत है। विकल्प 2 जो है वह सही आंसर है। अगला प्रश्न, सृष्टि प्रारंभे अग्रे किम अधि समवर्ततः। सृष्टि का जब प्रारंभ हुआ तब सबसे पहले जो है वह कौन उत्पन्न हुआ। तो आपने एक सृष्टि उत्पत्ति विषयक सूक्त नासदीय सूक्त जो है वह नासदीय सूक्त के बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो नासदीय सूक्त जो है ही वा ना, नासदीय सूक्त जो है वह ऋग्वेद के 10वें मंडल का 129वां जो सूक्त है वह नासदीय सूक्त है। ठीक है, अब उसमें एक मंत्र है, कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेत प्रथमम यदासीत सतो बंधु मसति नीरविंदन रदि प्रतिशा कवयो मनीषा। देखिए क्वेश्चन ऐसे ही यहां पर बनाए गए हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए मंत्रों का अर्थ भी मैं इसलिए बता रहा हूं कि वो मंत्र आपके अर्थ आपके जहन में क्लियर हो जाए, ताकि प्रश्न ये नहीं आए और इसके अलावा भी कोई प्रश्न परीक्षा में आ जाए तो आप कंफ्यूज नहीं रहे। ठीक है, तो कहते हैं अग्रे कामस समवर्ततः। अग्रे अर्थात जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई, उस सृष्टि के उत्पत्ति के प्रारंभ में सबसे पहले जो उत्पन्न हुआ वह कामस तदग्रे समवर्ततादि, अर्थात जो काम था वह काम सबसे पहले उत्पन्न हुआ। और मनसो अधिमनसो प्रथमम रेतः यद आसीत, अर्थात वह काम है वह सृष्टि के उत्पत्ति के सबसे पूर्व में उत्पन्न हुआ, और वह मन जो है उस मन का सबसे पहला विकार कहा जाता है। ठीक है, वह मन का सबसे पहला विकार कहा गया। और कवयो मनीषा, अर्थात जो क्रांतदर्शी जो मनीषी हैं, उन मनीषियों ने अपनी बुद्धि के द्वारा हृदय प्रतीक्षा, अर्थात हृदय से बहुत अच्छी प्रकार से चिंतवन मनन आदि कर करके सतो बंधु, अर्थात जो सत है ना, सत पदार्थ है, उन सत पदार्थों का जो कारण है उस कारण को असति नीरविंदन, अर्थात जो असत है उस असत में नीरविंदन उन्होंने ढूंढा या उनमें पाया। तो इसका विकल्प जो है वह विकल्प काम, विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, कालह चक्रान वहति। ठीक है, तो इसके लिए कहा गया सप्त चक्रान वहति कालह। जो काल है वह 7 चक्रों के द्वारा, 7 चक्र जो है उस काल रूपी जो रथ है उस काल रूपी रथ के 7 चक्र होते हैं। तो इसका विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सप्त होतात्मक यज्ञ केन तायते। तो सप्त होतात्मक यज्ञ जो है वह किसके द्वारा किया जाता है, तो सप्त होतात्मक यज्ञ मनसः तायते, मन के द्वारा जो है वह सप्त होतात्मक यज्ञ जो है वह किया जाता है। अगला प्रश्न है, छांदोग्योपनिषदि कति अध्यायाः सन्ति। छांदोग्योपनिषद जो है उसका संबंध जो है वह सामवेद से है। किस वेद से है, सामवेद से। और छांदोग्योपनिषद जो है उसमें अध्यायों की संख्या जो है वह है 8 अध्याय है। कितने अध्याय हैं, 8 अध्याय। छांदोग्योपनिषद के प्रमुख जो वर्ण विषय हैं वह है श्वेत केतु जाबाली संवाद, कौन कौन से हैं, तो एक तो है श्वेत केतु ज्वाबाली संवाद, श्वेत केतु आरुणी संवाद, ये समस्त संवाद जो हैं वह छांदोग्योपनिषद के हैं। ध्यान रखना अगर परीक्षा में पूछा जाए तो श्वेत केतु आरुणी संवाद, नारद सानत कुमार संवाद, नारद सानत कुमार संवाद। ठीक है,
इसके बाद है इंद्र विरोचन संवाद, इंद्र विरोचन संवाद, ये भी जो है वह छांदोग्य उपनिषद का है। इसके बाद जो है इसके दो वाक्य जो है वह प्रसिद्ध हैं। एक तो है तत्वमसि, ये वाक्य प्रसिद्ध है, सर्वम खल्विदम ब्रह्मा, सर्वम खल्विदम ब्रह्मा, ये वाक्य जो है वह भी छांदोग्य उपनिषद का है। और ये दोनों वाक्य जो है वह भी छांदोग्य उपनिषद के प्रसिद्ध हैं। छांदोग्य उपनिषद के कुछ संवाद जो है ये भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो छांदोग्य उपनिषद में कितने अध्याय हैं? तो इसमें अध्यायों की जो संख्या है वह है 8 अध्याय है। विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, वसुधानि विश्वंभरा हिरण्यवक्षा इत्येतानि विशेषणानि सन्ति, ये विशेषण जो है वह किसके हैं? तो ये विशेषण जो है वह पृथ्वी देवता के हैं। विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्थान भेदेन देवता त्रिविधा सन्ति इति कस्य मतम अस्ति, तिस्त्रः एव देवता, ये निरुक्त में यास्क ने कहा है। किसने कहा है? त्रिस्त्र एव देवता, देवताओं के निवास स्थान के आधार पर द्विस्थानीय, पृथ्वी स्थानीय और अंतरिक्ष स्थानीय 3 प्रकार के देवताओं की बात यास्क ने कही है। तो ये पंक्ति, ये बात जो कही है वह यास्क ने कही है। विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, चत्वारि श्रृंगा त्रयोस्य पादा द्वे शीर्षा सप्त हस्तास्योस्य इत्यस्मिन् मंत्रे त्रयोः पादाः कानि, 3 पैर इस मंत्र में किसके कहे गए हैं? आपको यह चीज याद रखनी है कि ये चत्वारि श्रृंगा त्रयोपादा ये व्याकरण के वैशिष्ट्य को प्रतिपादित करने वाला मंत्र है। और इसमें 4 श्रृंग कौन से हैं, 3 पाद कौन से हैं, 2 शीर कौन से हैं, सप्त हस्त हाथ कौन से हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये मंत्र बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो यहां पर पूछा गया कि इसमें 3 पैर कौन से कहे गए हैं? तो भूत, भविष्यत और वर्तमान काल, ये 3 जो काल हैं वह व्याकरण रूपी जो वृषभ है, उस व्याकरण रूपी वृषभ के ये 3 जो हैं वह पैर कहे गए हैं। तो विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर कहा गया है। अगला प्रश्न, वाक सूक्त जो है उस वाक सूक्त का द्वितीय जो ऋचा है उसमें छंद कौन सा है? तो इसमें जो है वह वाक सूक्त जो है उस वाक सूक्त में कौन से ये उसके मंडल वेद का है? तो ये ऋग्वेद का है। कौन से वेद का है? ऋग्वेद का 10वें मंडल का 125वां सूक्त है। कौन सा है? 10वें मंडल का 125वां सूक्त है। इसकी ऋषिका जो है वह है वागाम्भृणी है। देवता जो है वह है, देवता इसके परमात्मा वाक, परमात्मा वाक इसके देवता कहे गए हैं। इसमें कुल मंत्रों की जो संख्या है वह मंत्र है, इसमें 8 मंत्र हैं। और इसके जो वाक सूक्त के द्वितीय मंत्र जो है उस द्वितीय मंत्र में जगती छंद है। कौन सा छंद है? जगती। और शेष मंत्रों में त्रिष्टुप छंद है। तो इसका विकल्प 2 जो है वह सही आंसर है। अगला प्रश्न, तैत्तिरीयोपनिषदि न लभ्यते, कौन सा वाक्य ऐसा है जो तैत्तिरीयोपनिषद में नहीं मिलता है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा तैत्तिरीयोपनिषद का है। स्वाध्याय महाप्रमदः ये भी जो है वह तैत्तिरीयोपनिषद का है। अतिथि देवो भव ये भी तैत्तिरीयोपनिषद का है। अणोरणीयान महतो महीयान ये जो है वह तैत्तिरीयोपनिषद का नहीं है, अपितु ये कठोपनिषद का है। किसका है? कठोपनिषद का है। यम नचिकेता जो संवाद है वहां से यह वाक्य लिया गया है। तो विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर नहीं, मतलब इसका सही आंसर है जो कि तैत्तिरीयोपनिषद में प्राप्त नहीं होता है। अगला प्रश्न, तैत्तिरीयारण्यकस्य कस्य प्रपाठकस्य संबद्धः तैत्तिरीयोपनिषदेन नास्ति। बहुत डीप में गहराई से प्रश्न बनाया गया है। तैत्तिरीय आरण्यक जो है उस तैत्तिरीय आरण्यक में प्रपाठक जो है वह है 10 प्रपाठक हैं। कितने हैं? 10। किसमें? तैत्तिरीय आरण्यक। तो तैत्तिरीय आरण्यक में 10 प्रपाठक हैं। उस 10 प्रपाठकों में 7वां प्रपाठक, 8वां प्रपाठक और 9वां प्रपाठक, इस 3 प्रपाठकों को कहते हैं तैत्तिरीयोपनिषद कहते हैं। इस 3
तीन जो प्रपाठक है, सातवां प्रपाठक, आठवां प्रपाठक और नौवां प्रपाठक, इस सातवें, आठवें और नौवें प्रपाठक को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं तैत्तिरीयोपनिषद कहते हैं। और इन्हीं तैत्तिरीयोपनिषद के तीन प्रपाठकों का नाम जो है वह कहते हैं शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली और भृगुवल्ली। वल्ली और भृगुवल्ली, ठीक है। अर्थात तैत्तिरीयोपनिषद है वह कितनी वल्लियों में बटा हुआ है? तीन वल्लियों में, शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली, भृगुवल्ली। इनमें अनुवाकों की संख्या की बात करें, शिक्षावल्ली में 12 अनुवाक, ब्रह्मानंदवल्ली में 9 अनुवाक और भृगुवल्ली में है 10 अनुवाक। इनका टोटल करें तो यह हो जाता है 31 अनुवाक। अर्थात तैत्तिरीयोपनिषद जो है उसमें अनुवाकों की संख्या कितनी है? तो 31 अनुवाक है इसमें, ठीक है। 10 प्रपाठक हैं और अनुवाकों की संख्या 10 प्रपाठक तैत्तिरीय आरण्यक में है। तैत्तिरीय आरण्यक का सातवां, आठवां और नौवां, इन तैत्तिरीय आरण्यक के तीन प्रपाठकों का संबंध तैत्तिरीयोपनिषद से है। दशम प्रपाठक का संबंध तैत्तिरीयोपनिषद से नहीं है। विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, पिता सन्न भवत्पुत्र येषाम इति प्रतीकेन ज्ञायमान सुक्तम केन दृष्टम। ये जो सुक्त है इसको देखने वाला ये सुक्त है वह किसका है? तो काल सुक्त का है। काल के वैशिष्ट्य को प्रतिपादित करता है और काल सुक्त के देवता ऋषि जो है वह कौन है? भृगु है। तो विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, पुरुष सुक्तेन असंबद्ध विकल्पम चिनुतः। पुरुष सुक्त से संबंधित नहीं है ऐसा विकल्प कौन सा है? पुरुषः सहस्त्रशीर्षा सहस्त्राक्ष वर्तते, सही बात है। पुरुषस्य उरु वेश्यः उच्यते, ब्राह्मणस्य मुखमासीद बाहुराजन्यकृतः, उरु तदस्य यद्वेश्यम। अर्थात उरु जो है उस उरु के द्वारा जो है वह वेश्य की उत्पत्ति कही जाती है। तो ये दोनों जो है वह पुरुष सूक्त में कहे गए हैं। चक्षो सूर्यो रजायत, मुखादि इंद्र अग्निश्च, है ना, मुख के द्वारा इंद्र और अग्नि की उत्पत्ति होती है। और चक्षो सूर्यो रजायत, चक्षु के द्वारा सूर्य की उत्पत्ति होती है। पुरुष सूक्त जो है वह सृष्टि उत्पत्ति विषयक सूक्त है। इसमें विभिन्न ऋचाओं के द्वारा सृष्टि उत्पत्ति के संदर्भ में बात कही गई है। तो इसमें ये तीन बात जो है वह पुरुष सूक्त में कही गई है। शीर्णो अंतरिक्षम समवर्तत, नहीं, ये है शीर्णोद्यो समवर्तत। अर्थात पुरुष रूपी पुरुष जो है उस पुरुष का यज्ञ में जो है पुरुष रूपी यज्ञ में जो यज्ञ का आयोजन किया गया था वहां से सृष्टि की उत्पत्ति कही हुई थी। तो वहां पर शीर्णोद्यो अर्थात उस पुरुष के सिर के से द्युलोक की उत्पत्ति हुई थी। तो यह बात जो है वह समीचीन नहीं है, यह गलत बात है। विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। यत्र वाक्ये नामाख्यातयो उभो प्रयोगः अभवत् तत्र नामः भवति। जहां पर वाक्य में नाम और आख्यात, देखिए सत्व प्रधानानि नामानि भाव प्रधानम आख्यातम, यह बात जो है वह यास्क ने निरुक्त में नाम की परिभाषा और आख्यात की परिभाषा स्पष्ट कर ली। लेकिन फिर जहां पर एक ही वाक्य में नाम और आख्यात दोनों का प्रयोग हो जाए, एक ही वाक्य में नाम और आख्यात दोनों का प्रयोग हो जाता है, तब वहां पर नाम जो है वह नाम की में किसकी प्रधानता रहेगी? तो इसके लिए ये सेंटेंस कहा गया था कि यत्र उभे प्रधाने भाव प्रधाने भवतः। अर्थात जहां पर वाक्य में नाम और आख्यात दोनों का प्रयोग होगा तो वहां पर जो है वह नाम जो है वह नाम भी भाव प्रधान हो जाएगा। वैसे परिभाषा क्या कही है? सत्व प्रधानानि नामानि, सत्व प्रधानानि नामानि ये बात कही गई है, और भाव प्रधानम आख्यातम। भाव प्रधानम आख्यातम ये बात कही गई है। सत्व प्रधानानि नामानि अर्थात सत्व प्रधान नाम होता है, लेकिन सत्व प्रधान नाम उसी कंडीशन में होगा जब नाम का प्रयोग जो है वह स्वतंत्र रूप से होगा।
वाक्य में जब नाम का प्रयोग स्वतंत्र रूप से होगा तभी वह सत्व प्रधान कहा जाएगा। अगर नाम का प्रयोग आख्यात के साथ में वाक्य में किया जा रहा है, यहां जहां पर वाक्य में नाम और आख्यात दोनों का साथ में प्रयोग होगा, तब नाम जो है वह वहां पर सत्व प्रधान नहीं होकर के यत्र उभय तो भाव प्रधाने भवता, वहां पर जो नाम है वह भाव प्रधान हो जाता है। विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, पूर्वापरिभूतम भाव केन आचष्टे, तो पूर्वापरिभूतम भाव आख्यातेन आचष्टे, ये निरुक्त में पंक्ति कही गई है कि पूर्वापरिभूत भाव जो है वह आख्यात के द्वारा कहा जाता है। विकल्प 1 जो है वह सही आंसर है। अगला, यत्र क्रियाया प्रधानता द्रव्यांशस्य अप्रधानता भवति स केन नामना अभिधीयते। देखिए, सत्व प्रधानानि नामानि, और भाव प्रधानम आख्यातम, ठीक है। तो यहां पर सत्व जो है, उस सत्व का अर्थ क्या है? तो सत्व का सीधा सा अर्थ अगर परीक्षा में पूछ ले कि सत्व से तात्पर्य क्या है, तो सत्व से तात्पर्य है वह है द्रव्य। भाव जो है, उस भाव से तात्पर्य क्या है? तो भाव से तात्पर्य है वह है क्रिया। क्या है? क्रिया। तो जहां पर द्रव्य की प्रधानता हो और क्रिया की गौणता हो तो वह तो कहलाता है नाम कहलाता है, और जहां पर क्रिया की मुख्यता हो और द्रव्य की गौणता हो वह कहलाता है आख्यात कहलाता है। तो यहां पर यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि यहां पर जहां पर क्रिया की प्रधानता हो और द्रव्य अंश की अप्रधानता हो तो वह किस नाम से जाना जाता है? तो वह आख्यात के द्वारा जाना जाता है। विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, संयोगिका नाम व अर्थानाम अभ्युच्चयम दरिदृश्यते। देखिए, षड भाव विकार, भाव भाव माने क्रिया, क्रिया के जो है वह 6 विकार वार्षायणी महोदय हैं, उन्होंने कहे हैं। और 6 भाव विकार कौन से हैं? तो जायते, अस्ति, जायते, अस्ति, विपरिणमते, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते, अपक्षीयते और विनश्यति। ये 6 प्रकार से भाव विकार कहे गए हैं, ठीक है। तो इसमें संयोगिका नाम वार्थना विचयम दरिदृश्यते, तो ये लक्षण किसका है? तो वर्धते विकार जो है इसका ये लक्षण कहा गया है। विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। और ये किसका मत है? तो ये वार्षायणी का मत है। किसका है? वार्षायणी का। अगला प्रश्न, तस्यैव अर्थ विशेषम सृजन्ति इति उपसर्ग प्रादयः, ये निरुक्त से पंक्ति उठा करके ली गई है। तो इसमें डैश डैश रिक्त स्थान में आता है, वह उत्तर होगा आख्याताम। आख्याताम तस्यैव अर्थ विशेषम सृजन्ति इति उपसर्ग प्रादयः। आख्यात सत्व प्रधानानि नामानि भाव प्रधानम आख्यातम। भाव का मतलब होता है क्रिया, ठीक है। तो जहां पर क्रिया की मुख्यता होती है उसको आख्यात कहते हैं। तो यहां पर जो है क्रिया जो है, उस क्रिया के अंदर अर्थ विशेष को जो उत्पन्न करते हैं वह कहलाते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। प्र आदि जो है वह उपसर्ग होते हैं। इसका विकल्प 2 जो है वह सही आंसर है। अगला प्रश्न, कर्मोपसंग्रह निपातस्य प्रकारः नास्ति। तो आपको पता है उपमार्थक, कर्मोपसंग्रहार्थक और पाद पूर्णार्थक, ये 3 प्रकार के निपात कहे गए हैं। और इसमें ऊ जो ये निपात है, ये 3 जो है वह कर्मोपसंग्रहक निपात कहे गए हैं। ऊ जो निपात है वह ऊ निपात पाद पूर्णार्थक निपात है। कैसा है? पाद पूर्णार्थक निपात कहा गया है। विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, मंत्रेषु अर्थ प्रत्ययो केन विना भवितुम न अर्हति। तो मंत्रों का जो अर्थ प्रत्यय है वह किसके बिना नहीं हो सकता है? तो वह जो है वह निरुक्त के बिना नहीं हो सकता है। निरुक्त अध्ययन के जो उद्देश्य हैं वहां से यह प्रश्न लिया गया है। विकल्प 2 जो है वह सही आंसर है।
इस प्रकार से अंतिम प्रहार वैदिक साहित्य की जो यूनिट टेस्ट था उसका सॉल्यूशन जो है वह हमने 50 क्वेश्चनों का देखा। अगले क्वेश्चनों का सॉल्यूशन अगली क्लास में अपन फिर देखेंगे। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।